हम इस वक्त फिलिस्तीनी दूतावास में हैं भारत के। हमारी बात अभी यहाँ के जो फिलिस्तीन के राजदूत हैं उनसे हुई है। उनका नाम अबू अल-हाइजा है। कल गाज़ा के एक अस्पताल में हमला होता है और उसमें 500 से ज़्यादा सिविलियंस यानी आम लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें सैकड़ों बच्चे और महिलाएं बुजुर्ग भी शामिल हैं। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर नाराजगी है। अरब कंट्रीज और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि ये जो हमला है वो इजराइल ने अस्पताल पर किया है, एक रॉकेट दागा है और लगातार इजराइल ऐसे कर रहा है। जो अथॉरिटीज़ हैं उनके मुताबिक अब तक 30 से ज़्यादा अस्पतालों पर बॉम्बिंग हुई है, लगभग 70 से ज़्यादा स्कूलों पर बॉम्बिंग हुई है। और कल ही जिस अस्पताल पर हुई बॉम्बिंग से पहले एक यूएन द्वारा संचालित एक स्कूल है, वहाँ पर भी रॉकेट गिराया गया, इसमें 6 बच्चों की मौत हुई। लेकिन इजराइल कहता है कि हमने इस अस्पताल पर हमला नहीं किया है, ये हमास का एक फेल्ड रॉकेट अटैक था, वही अपने बच्चों को मार रहा है। तो इसको लेकर के दो राय है, लेकिन इसको लेकर नाराज़गी बहुत है। जो फिलिस्तीन का पक्ष इस बारे में यह है कि इजराइल नहीं रुकेगा, किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। वो एथनिक क्लेंजिंग करने में लगा हुआ है, यानी पूरी जो फिलिस्तीनी नस्ल है उसको ख़त्म करने में लगा हुआ है। जो सिविलियंस बिल्डिंग है उनको निशाना बनाया जा रहा है। और इजराइल लगातार ये कह रहा है कि हमने तो आपसे कहा था कि आप जो है साउथ गाजा को छोड़ के नॉर्थ चले जाइए, लेकिन जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो इजराइल रास्ते पर बॉम्बिंग कर देता है। जुबालिया एक रिलीफ कैंप था, उस पर भी बॉम्बिंग की गई। उसकी तस्वीरें भी लगातार उस बॉम्बिंग की वायरल हैं, वो तो उसमें दिख रहा है कैसे बॉम्बिंग की है इजराइल ने। उसमें भी कई सौ लोगों की मौत हुई है। तो उसको लेकर के नाराज़गी है। जो फिलिस्तीन कह रहा है कि बिल्कुल इजराइल रुक नहीं रहा है। और एक इसमें आज एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू मिल सकता था, क्योंकि जो जॉर्डन है वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हुआ था। जॉर्डन के जो किंग हैं उन्होंने उनके कहने पर एक बैठक होनी थी आज, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन मौजूद रहते, इजराइल के राष्ट्रपति महमूद अब्बास मौजूद रहते, फिलिस्तीन की तरफ से महमूद अब्बास थे, इजराइल की प्रमुख मौजूद रहते और ये सब देश मिलकर के कोशिश करते कि बीच का रास्ता निकालते। लेकिन जो कल अस्पताल पर ये हमला हुआ उसके बाद जो फिलिस्तीनियन राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास ने बोला कि वो अब किसी भी मीटिंग में नहीं जाएंगे जहां अमेरिका आएगा, क्योंकि अमेरिका भी रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने अपना जंगी जहाज़ भेज रखा है, अपने 2000 सैनिक लगा रखे हैं। वो लगातार इजराइल को हथियार और इंटेलिजेंस सप्लाई कर रहा है। तो हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे जो है आम लोगों की हत्याएं हर रोज़ हो रही हैं। हमारा प्रोटेस्ट है। कल के उस मैसेकर के बाद, अस्पताल में हुए हमले के बाद, जॉर्डन ने भी कैंसिल कर दिया है कि वो भी कोई बैठक अपने देश में नहीं बुलाना चाहता। उन्होंने भी कहा कि जो बाइडन जॉर्डन में उनका स्वागत नहीं करेंगे, वो लोग उनका वेलकम नहीं है। उधर गाज़ा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिलिस्तीन के राजदूत के मुताबिक पानी की बहुत कमी है। बहुत सारे अस्पताल हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो रही है। उनको लग रहा था कि अमेरिका मध्यस्थता करेगा तो कुछ राहत सामग्री गाज़ा तक पहुँचेगी, जिससे लोगों का इलाज हो पाएगा। बिजली कटने लग गई कुछ इलाकों से, बिजली भी बहुत सीमित है, पानी भी बहुत सीमित है और सबसे बड़ी जो ज़रूरत इस वक्त है वो है दवाइयों की, और ऑक्सीजन है वो ख़त्म होने वाली है। तो इसको लेकर के काफ़ी जो है पैनिक है गाज़ा में, फ़िलिस्तीन में। तमाम जो अरब देश हैं वो मदद करना चाहते हैं, पर सीधे मदद करना मतलब तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हो जाना। ईरान भले ही इन प्रिंसिपल फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान अब तक युद्ध में या उन्होंने सीधे हथियार सप्लाई करने की बात नहीं की, ना ही अपने सैनिक भेजने की बात की है। तो फिलहाल फिलिस्तीन में जो गाज़ा के लोग हैं वो अलग थलग नज़र आते हैं। जो कहना है फिलिस्तीन एम्बेसडर का, उन्होंने कहा है कि लगातार जो सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है वो हमास के लोग नहीं हैं, हमास नहीं है, वो आम लोग हैं, छोटे बच्चे हैं। और इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी है उसको दबाव बनाना पड़ेगा इजराइल के ऊपर, ताकि ये जो सिविलियन टारगेट्स हैं उन पर हमले ना हो। तो फिलहाल आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इजराइल पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि क्या बातचीत होती है, क्या ये हमले गाज़ा पर रुकेंगे, क्या एक बीच का रास्ता निकलेगा, जिसकी आशा मुश्किल ही नजर आती है। सहयोगी राकेश के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।